कर रही थी, उसमें मुझे ये चीज़ ओके अच्छी लगी। समझ गया। मेरा तो I पहले never से saw सिलेक्टेड faculty. था, वो कुछ रिलेटिव्स थे तो उन्होंने ही बताया। ओके ओके, आई नेवर सो next time. फैकल्टी इवन, आई जस्ट ज्वाइन बिकॉज देयर इज यू कैन बी नेक्स्ट। तो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी ये बात। नहीं, मुझे तो कभी सब चीजें फैकल्टी पक्की सर्च पकाई नहीं मिली थी। इसी नहीं, चीज में। मैंने- आप बताओ दीदी, बाद में बात कर लेंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी ना नेक्स्ट आयस वाली। बाजीराम का कहीं नाम नहीं आया तो बेचारी शांत। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ज्यादा बोलती नहीं। नहीं नहीं, इसमें क्या है ना सुनना कि- चाहिए सबकी बातें। अरे दीदी पढ़ाई के टाइम में सुनना चाहिए। देखिए बाकी नहीं साइड- देखते क्या बाकी है टाइम में बकवास। इसमें जो है ना, मैं बताता हूँ जो जो देखिए जो मैंने रिव्यू किया है ना, फाउंडेशन कोर्स के लिए जो है इसमें दो ही कोचिंग अच्छी हैं। एक बाजीराम जो आपकी कोचिंग है, एक नेक्स्ट IAS। फाउंडेशन कोर्स के लिए टेस्ट सीरीज के लिए फोरम IAS, फोरम फोरम IAS। तो हम लोग मार्केट से ले लेंगे। फोरम IAS और जो एक मेरी है ना जिसमें कभी चेक करता हूँ ओनली IAS। ये दो, हाँ दो चीज़ है। और लेकिन फाउंडेशन के लिए यही दो कोचिंग है, नेक्स्ट IAS और विजन है। विजन नहीं, विजन तो उतना नहीं रहा है अब नहीं है, पहले विजन पहले था, ये उन्होंने 2 साल पहले किया था। अब जो है ना नेक्स्ट है बाजीराम ही है। तो आप मतलब ऐसा नहीं, आप लोग अच्छी कोचिंग में हैं, बस ये कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अच्छा तो देखिए इंट्रो का रूल जो है ना, वो आपको जो है ना अभी थोड़ा सा मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ जो आपको जो पता है। देखना, जैसे मतलब क्वेश्चन ये आ गया कि व्हाट, बहुत जनरल क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया, है ना। आप लोग इसका इंट्रो मत बताइएगा, आप लोग केवल ये बताइए कि बॉडी पार्ट में इसमें आपको क्या क्या पॉइंट आपके आएंगे बॉडी पार्ट में। जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आ गया, पढ़ाई नहीं है। अच्छा पॉलिटी आपने नहीं पढ़ा है, पॉलिटी अरे हमारा सारे 4 Challenges सब्जेक्ट in 4 टीचर electoral होते हैं, अलग अलग पढ़ाते हैं वो टॉपिक वाइज। ये इलेक्शन, इसमें इलेक्शन की डेफिनेशन ऐसे इस तरह से नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। कि पहले मैं हमारा आपको क्वेश्चन एक तरह से- समझा दूं। क्वेश्चन ये है ना कि जो इलेक्शन होता है ना इंडिया में, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। अगर नहीं पढ़े तब भी थोड़ा सा बहुत जनरल पॉइंट है, मतलब जो है ना आपको केवल आपको इंट्रो नहीं बताना है, कंक्लूजन नहीं बताना है, केवल बॉडी पर बताना है कि उसमें क्या क्या पॉइंट है। इलिटरेसी चैलेंजेस में तो इलिटरेसी भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं कैसे Very good. ईवीएम को यूज करना नहीं है, नहीं, अच्छा पॉइंट है ये, टेक्नोलॉजिकल यूज इलिटरेसी करना अच्छा है। पॉइंट है। इलिटरेसी आ गया, मतलब कि ये बोल रहे हैं कि बॉर्डर के पास जो इलिटरेसी होती है ना उसकी दिक्कत है। आप बताइए कुछ पॉइंट। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि जो उन्होंने मेरे जो मतलब जो मेरे को बताया गया ना 15 रूल्स है बॉडी पार्ट के, उसमें से एक रूल इसमें अप्लाई करूँगा मैं। भी हो जाएगा। ओके नाइस 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 सिस्टम, ये विकास सिस्टम, Violence मतलब भी कि हो जाएगा मतलब जो है एक तरह से। ना अपने कास्ट को वोट देना है। हाँ ओके नाइस। वायलेंस, वायलेंस, हाँ ओके नाइस, ये भी वायलेंस है, इसी से वायलेंस आता है। ओके नाइस। देखिए और बताइए कोई पॉइंट है। अब देखिए ये जो आप कोई बात नहीं, देखिए मतलब जो है ना आप लोग का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मेरा पर्पज ये हमारा तो आया ही नहीं है अभी इलेक्शन। हाँ हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपने ये पॉइंट बताया, ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। लेकिन ये बताइए कि ये पॉइंट ऑलमोस्ट सब लिखेंगे, क्योंकि इतना सभी के पास होगा जो प्रिलिम्स में बैठेगा, फिर आपका सिलेक्शन क्यों होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए या फिर इसको जो है ना थोड़ा सा वो बनाने के लिए ना, मेरे सर ने जो है ना, जहाँ मैं कॉपी चेक करता हूँ या फिर जहाँ मैं टेस्ट ज्वाइन किया था, उन्होंने 15 अप्रोच बताया है। उनको हालांकि पता है कुछ अप्रोच। देखिए अब देखिए, अब जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा ना, उसमें से एक टेक्निक है केवल 15 में से, कि देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन कोई आ गया ना कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया, हम लोग सोचेंगे कि जो है ना वायलेंस होता है, इलिटरेसी की कमी है, या फिर मनी पावर है, ये सब चेक करेंगे। एक तो उसमें टाइम जाएगा, दूसरा कहने को उतना स्ट्रक्चर तरीके से नहीं रहेगा। तो कहना कि फिर थोड़ा सा उसको लगे कि ये आदमी भी वही है जो सब है। अब देखिए मेरे सर ने बताया कि अपने कैसे डिफेंड बनाना है। ये देखिए जब इलेक्शन होता है ना, उसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर होते हैं। एक तो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, और एक खुद वोटर होता है हम लोग, है ना, और एक होता है मीडिया, है ना, और एक होता है गवर्नमेंट, है ना। एक वो भी तो होते हैं जो ब्यूरोक्रेट। नहीं, हाँ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लेकिन जो लड़ते हैं तो उसको क्या बोलेंगे फिर? लड़ते कैंडिडेट जो कैंडिडेट, हाँ कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टीज। ओके पॉलिटिकल पार्टीज, ओके नाइस, पॉलिटिकल पार्टीज। ओके आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा है उसे, मुझे लग रहा है। देखिए अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ फंड, कि मतलब कि इलेक्शन वहाँ करवाना है तो फंड उसको गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, कई फंड टाइम पे देती नहीं है। वोटर के पास इन्होंने बताया क्या, इलिटरेसी। मीडिया के पास क्या, बायस्ड मीडिया रहती है, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है, जो रूलिंग पार्टी रहती है बायस्ड रहती है। गवर्नमेंट के पास क्या समस्या होगी,
इसके पास क्या समस्या होगी गवर्नमेंट के पास है? अगर मान इलेक्शन हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम तो होगी? पीसफुल इससे तरीके से हो हाँ, शायद। मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, हाँ। पूरा इलेक्शन को मैनेज करना। अब जैसे मान लीजिए होना है महाराष्ट्र में इलेक्शन, तो पूरे फोर्सेज अप्लाई करना, जो सिक्योरिटी होगी सब मैनेज करना पड़ता है ना। तो गवर्नमेंट थोड़ी फ्री इजी एंड करती फेयर है ना। इलेक्शन एक तरह से। नहीं देखिए, हेल्प किससे लेगा वो? सिक्योरिटी देखिए, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन एक पार्टी है, लेकिन पूरा वो किसके अंदर काम कर रहा है? गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है ना। तो गवर्नमेंट एक अलग हो गया, इलेक्शन कमीशन हाँ वो अलग हो गया। अब और इसके पास क्या समस्या होगी पॉलिटिकल पार्टी के पास, जो मतलब जो कि कैंडिडेट अपोजिट कुछ वो ना कर पाए, मतलब अपोजिट बहुत तरह से अपोजिट जो वो होते हैं ना दूसरी पार्टी के, तो बहुत गलत टेक्निक्स यूज करते हैं। मनी तो- मसल पावर। हाँ, तो वो ये करेंगे कि एक तरह से चीजें हमारे फेवर में आए, वो गलत चीजें ना हो। वही मनी एंड मसल पावर, मतलब कि आप मनी देकर के आप वोट खरीदना, वही तो करते हैं। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि इनके पास जो है ना एक प्रॉब्लम होती है ना कि जैसे ना पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के अंदर डाल दिया गया है। हाँ। डाला गया है? नहीं डाला गया है। नहीं डाला गया है? कैंडिडेट को डाला गया है, इसको नहीं डाला गया है। मतलब कि आप इलेक्शन बता सकते हैं ना कि आपके पास कितनी- इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इनको भी डालो पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन क्या है कि ये बिल कौन पास करता है? एग्जीक्यूटिव। और खुद कैसे चाहेगा कि मेरा लॉस हो? अगर ये हो गया ना आरटीआई के अंदर, तो कौन पर्सन कितना पैसा खर्चा करता है ना, ये सब पता चल जाएगा लोगों को। तो देखिए अब मतलब देखिए, अगर मतलब इसके देखिए, अगर कोई कैंडिडेट कितना पैसा खर्चा करे उसमें लिमिट है, लेकिन इसमें लिमिट नहीं है। पार्टी के नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होता है ना कि कहीं से दूसरी जगह से पैसा ला करके जो है ना उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रख देते हैं, चूँकि उसमें तो लिमिट है नहीं। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है जो है ना इलेक्शन सिस्टम का, कि उसके अंदर आरटीआई नहीं आता। ये आई थिंक यूपीएससी का पीवाईक्यू भी प्रीलिम्स का इसमें तो खूब सारा है सर, अभी तो कितना सारा पॉलिटिकल पार्टी पे आ रहा है, इंटरनल डेमोक्रेसी, नहीं हाँ, अकाउंटेबिलिटी। ये तो वो तो अपना टॉपिक नहीं था, कोई बात नहीं। वही मैं कह रही तो हूँ, अभी अब मेरे को याद देखिए, आ रहा था। अब देखिए मैंने उसी क्वेश्चन को, ये जो 4-5 जो है ना ये स्टेक होल्डर इसको बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोटर्स, मीडिया, गवर्नमेंट। अब इसको हेडिंग देंगे, फिर इसमें पॉइंट लिखेंगे, इसको हेडिंग, इसमें पॉइंट, इसको हेडिंग, इसमें पॉइंट। सब हेडिंग से एक तरह हाँ, से तो देखिए इसके 3 बेनिफिट हो गए। एक तो आपका आंसर जो है ना पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, उसको चेक करने में इजी होगा कि अच्छा इसके बाद ये प्रॉब्लम है, इसके बाद मतलब ये प्रॉब्लम सामने है, वाला बंदा बोर नहीं होगा। बोर नहीं होगा। राइट, वेरी गुड। और फिर सेकंड पॉइंट ये है कि टाइम सेविंग। क्योंकि देखिए जैसे ही आप इसका एग्जाम्पल लेंगे ना, तुरंत आपके मानोगे फाइन की प्रॉब्लम होगी, वोटर के पास इलिटरेसी नहीं, तो ऐसा सोचेंगे ना जैसे आप सोच रहे थे वायलेंस होगा या फिर क्या होगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या है ना कि मीडिया, बायस्ड मीडिया होती है, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ये तो समझ गई मैं। हाँ, ये बताइए कि ये पांचों मैं कैसे सोचूंगी? मैंने तो यार ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी बताते हैं। इसका बेनिफिट बता दो पहले, टाइम सेविंग। और थर्ड बेनिफिट जानते क्या है? एक स्ट्रक्चर, टाइम सेविंग, और एक क्या है ना कि आपका आंसर जो है दूसरे से डिफरेंट हो जाएगा, और मार्क्स भी मिलते हैं। मार्क्स ही मिल जाएगा। दीदी ने मुझे ये एक आंसर बताया था ऐसा, हाँ। जो कि मुझे उसमें 7 नंबर मिले थे 10 में से। अच्छा ओके, हाँ अच्छी बात है। तो मतलब ये जो है ना ये है एक अप्रोच है, इसको बोलते हैं स्टेक होल्डर अप्रोच है। अब जैसे इनका क्वेश्चन है कि मैं कैसे जानूंगा कि जो है ना कि ये 5 स्टेक होल्डर अप्लाई होगा ना। आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया कि जो अभी बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं इंडिया में, एग्जामिनेशन पेपर। तो क्वेश्चन ये हो गया कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया। अब मान लीजिए आ जाए कि एग्जाम करवाने में क्या चैलेंज होते हैं, क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, पैसे पूछ सकता है। अब देखिए, अब इसमें बताइए कि उसे आपके पास क्या क्या पॉइंट होगा, बताइए क्या क्या चैलेंज आता होगा एग्जाम करवाने में। मान लीजिए पहले तो प्रिंटिंग का, ओके, प्रिंटिंग का, फिर मैनेजमेंट का, मनी, लैक ऑफ फंड, ओके, मनी, और मैनेजमेंट में तो बहुत चीजें ये हाँ, आ ही जाएंगी। इसको अभी और इसमें ही आ ब्रेक कर जाएंगी सकते हैं। बहुत हाँ। चीजें। हाँ। जैसे एक में ये तो जो चीटिंग करते हैं लोग, वो चीटिंग कैसे अवॉइड करें, ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी एक तरह इसमें। से ये मेन हेडिंग बन जाएगी, उसके अंदर हम सब पॉइंट डाल सकते हैं एक तरह से। हाँ ये भी सही है, मतलब कि उसके और अंदर जा के उसको देखिए। ठीक है, ये पॉइंट ठीक है। अब देखना इसमें कैसे मैं स्टेक होल्डर अप्रोच अप्लाई करता हूँ। देखिए एग्जाम को करवाने में कौन कौन स्टेक होल्डर इन्वॉल्व रहता है? गवर्नमेंट, एक तो खुद गवर्नमेंट रहता है, एक तो जो एग्जाम का कंट्रोलर रहता है,
इसके बिना साइन के हम लोगों को कोई पेपर नहीं मिलता, ये कंट्रोलर होता है। अगर कोई पेपर लीक होता है ना तो सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी रहती है। यानी कि स्टेक होल्डर्स कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट्स में होते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे एथिक्स में कुछ होता है, ठीक है, पॉलिटी में कुछ टॉपिक्स होते हैं रिलेटेड, उसमें ही हम स्टेक होल्डर्स लिख सकते हैं। हाँ, तो हर इस क्वेश्चन में बिहाफ apply पे नहीं। नहीं, तभी तो मैं मतलब कुछ स्पेसिफिक टॉपिक क्वेश्चन में ही अप्लाई होगा ये। हाँ, तो उसमें तभी तो उन्होंने 15 अप्रोच बताया है। वो 15 अप्रोच जो है ना 20 क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा कोई किसी न किसी क्वेश्चन में। ये मतलब कि आपको अपने से दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में ये अप्रोच फॉलो होगी, यानी कि हर और वो प्रैक्टिस से आएगा। हर टेक्निक हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगी, लेकिन हाँ। कहीं ना कहीं तुम्हें देखना पड़ेगा किस टॉपिक में कौन सी टेक्निक यूज ये होगी। हो जाएगा। अब जैसे मैं तो कॉपी चेक करता हूँ तो क्या है कि वो तो मेरे रिदम में आ गया है, मुझे समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन ये अप्लाई होगा, है ना। जैसे आप लोग भी जब 2-3 महीने ऐसा ट्राई करेंगे ना, अपने से जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे ना कि अच्छा इसमें कौन सा अप्रोच फॉलो करेंगे, है ना। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं? मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको तोड़ते हैं, ओके, पढ़ते हैं, ब्रेक करते हैं। रीड करते हैं, ओके, then फिर ब्रेक करते हैं। कैसे पार्ट ब्रेक करते हैं, कितने पार्ट में क्वेश्चन है, ओके, फिर उसके बाद सोचते हैं और लिखते हैं। है ना, हाँ, सोचते हैं फिर लिखते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब इसके पहले एक काम कीजिएगा आप लोग, रीड करने के बाद जो है ना आप लोग एक काम कीजिएगा कि मैं तो लिख कि लेती हूँ, इसमें कौन सा अप्रोच में फॉलो करो आंसर लिखने के लिए। मीन्स टेक्निक एक ये जो तरह से। हाँ ये जो है ना जैसे ये मैंने technique एक बताया ना, हाँ, फिर जब आप शुरू में 1-2 महीने से कर लेंगे ना तो आप लोगों की हैबिट में आ जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो इसमें ये अप्रोच फॉलो करेगा, ऐसा है। तो मैं आपको बता दूं स्टेक होल्डर अप्रोच ऐसे उसमें ही लेने, ऐसे सोचने में हम लोगों का बहुत टाइम जाता है, हाँ। क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, वही। ठीक है। हाँ, तो अभी कोई टाइम का प्रेशर भी नहीं है ना, आप लोग टाइम लीजिए आराम से क्वेश्चन लिखने में। अभी देखिए कोई भी क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं क्वालिटी, एक होते हैं क्वांटिटी। तो आप लोग जो है क्वालिटी पे फोकस कीजिए, ये टाइम सेविंग जो है ना बाद में हो जाएगा, टाइम सेविंग। मतलब जो है ना आप लोग अभी इसमें फोकस कीजिए कि मैं कितनी क्वालिटी ला सकता हूँ। जैसे ये जो लोग आंसर लिखते हैं, जिसमें चेक कर रहा हूँ ये आंसर, ये तो ये लोग गूगल के यूज किए हैं, मुझे पता है, जो बराबर गूगल के यूज किए हैं, हम लोग भी करते है ना। लेकिन अभी क्या है ना कि फिर भी हम लोग इसको मार्क्स इसलिए दे रहे हैं ना क्योंकि ये लोग जो है ना फिर भी जो है ना एफर्ट डाल रहे हैं, सोच रहे हैं, लिख रहे हैं। सर ने हमें बोला था ना कि अभी तुम लोग जो है ना, अभी तुम लोग के पास तो है नहीं पूरा हाँ। कंटेंट, तो तुम लोग अभी गूगल वगैरह सबसे हेल्प लो, उसके बाद आंसर लिखो और तब जमा करो। हाँ, तो वो है, तो वही है जो ना कि ये लोग बराबर गूगल की हम लोगों का तो नॉर्मल टेस्ट होता है, हम हम नहीं, बहुत हमारा ज्यादा वैसे करते टेस्ट हैं। नहीं होता, हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है। अच्छा, हाँ। वीकली, हाँ वीकली, हाँ वीकली। तो ये जो है ना तो हाल आप लोग जो है ना अभी इस पे फोकस कीजिए, टाइम मैनेजमेंट रहने दीजिए। और ये 5 आप- क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मतलब है ना एक वीक में 5 क्वेश्चन। और आपका डेली वाला होता है क्या? नहीं, हमारा वीकली होता है और टेस्ट मंथली होता होता है। 4 होते हैं, एक मंथली और 3 वीक। और प्री तो अभी से कल से स्टार्ट है मेरा। हाँ, तो यहाँ प्रीवी तो जरूरी है, जनवरी आ गया है। तो कहने का मतलब ये है ना कि आप आंसर लिखना आप लोग ना, तो आप ये थोड़ा सा अप्रोच फॉलो करना ना। आप अप्रोच हमें बता दीजिए, एक ही आपने बताया। हाँ, उसमें 15 अप्रोच है, थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें, तो आज पूरी अप्रोच नहीं बता पाऊंगा। लेकिन क्या है ना कि कोई नहीं, फिर ना ऐसे किसी और आपने दिन कभी लिखा भी तो होगा कहीं कॉपी वॉपी। हाँ, वो है, आप मुझे भेज दीजिएगा। हाँ, उनके पास है, आपको भाई के पास है ना क्या? दूसरे लड़कों को बांट तो आप थोड़ी दिया। आप पहले प्री के बारे में कुछ बता यानी दीजिए, पहले रुक जाओ। हाँ, क्योंकि ये है, ये जो है ना, हाँ। ये जो मेरे सर ने बताया था, ये है। मेरे को सेंड कर हाँ, दीजिए। दीदी को आप सेंड कर दीजिएगा, दीदी हमें हाँ, कर हाँ, देंगी। ये देखिए जो मैंने आपको बताया ना, ये वाली अप्रोच ये है चैलेंजेस इन इलेक्टोरल सिस्टम, स्टेक होल्डर अप्रोच, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके पास ये प्रॉब्लम है, अब वोटर में ये प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल पार्टीज में ये प्रॉब्लम है जिन्होंने बताया था, गवर्नमेंट और मीडिया, है ना। मीडिया तो प्रॉपर बायोस्ड है। हाँ, तो देखिए मैंने लिख दिया। तो अब देखिए, अब ये अप्रोच ये जो है ना, उन्होंने टोटल बताया कितनी अप्रोच दिखाता हूँ। ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13 मतलब 14 अप्रोच है टोटल। उसमें से 1-2 अप्रोच उन्होंने बाद में बताया था, मैंने अभी ऐड नहीं किया इसमें, तो है ना। तो टोटल 14 अप्रोच है। इस 14 अप्रोच की बेस पर है ना मैं 20 क्वेश्चन में कोई ना कोई अप्रोच फॉलो लगा देता हूँ। जैसे आपको दिखाता हूँ, जैसे आप लोग इसका थोड़ा आंसर दीजिएगा तो मैं एक क्वेश्चन करूँ? हाँ, आप कीजिए। नहीं, अभी पीछे ना एक वीकली टेस्ट हुआ था, तो मैं दीदी को भी क्वेश्चन बताई थी, तो उसमें ये था कि क्या सोसाइटी पे के इम्पैक्ट पड़े थे दिल्ली सल्तनत पीरियड के, ठीक है। तो मैंने उसको डिवाइड करा, क्या पॉजिटिव थे और क्या नेगेटिव थे।
यानी कि मैं 2 उसमें डिवाइड की और Okay. उसमें ये लिखी पॉजिटिव में कि इकोनॉमिक लॉस बहुत हुआ था। तो सोसाइटी में तो हम बहुत चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन आंसर जो की आई थी उसमें पता नहीं अलग ही तरीके से उसमें आंसर की लिखी थी सर ने कि एक तरह से एग्रीकल्चर है, ठीक है वो पार्ट हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो एक अपने ही लोगों को मर्डर कर रहे थे या कुछ सोसाइटी में तो कुछ भी बना सकते हैं हम। ओके, समझ गया। देखिए क्या है, आप ये पूछना चाहते हैं इसे क्योंकि अगर society- अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर इम्पैक्ट पूछे ना तो हमेशा जो है ना उसको जो है ना केवल एक परस्पेक्टिव से नहीं कि नेगेटिव सोचिए, उसका पॉजिटिव भी Positive होता है और और नेगेटिव negative भी भी। होता है। और दूसरा चीज कि एक तरीका और होता है इसको लिखने लेकिन का। उसमें कुछ आंसर की में ऐसा कुछ नहीं दे रखा था, उसमें सिर्फ नेगेटिव वो ही दे रखे थे कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड वो Okay. करा। हाँ। और मतलब बंदा यही सोचता है कि इम्पैक्ट दे रहा है कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो Okay. उसमें मुझे हाँ, थोड़ा वो था। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यानी क्या है, जो ये मॉडल आंसर होते हैं ना, मैं क्यों कहा कि फोरा माइस का जो है ना सबसे बेटर है, क्योंकि जानते कई जो मॉडल आंसर होते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि वो गलत होते हैं, लेकिन क्या है ना कि जो सबसे जो बेस्ट मॉडल आंसर होता है ना, ये जो है ना ओनली एस और इसका फोरा माइस का। देखिए अगर इम्पैक्ट दे रहे हैं तो वो केवल नेगेटिव दे देते हैं। अब देखिए इम्पैक्ट अगर दे रहा है ना तो उसके पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक ना। अब जो देखिए, लेकिन एक तरीका और होता है जो मेरे सर ने बताया था, अगर इम्पैक्ट आ जाए ना तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप उसको शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म में उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा कि आदमी कितना स्ट्रक्चर्ड है, उसको लगेगा एग्जामिनर को ना आदमी कितना स्ट्रक्चर्ड चीज़ों को लेकर के, शॉर्ट टर्म को अलग कर दिया, लॉन्ग टर्म को अलग कर दिया। तो ये आई थिंक मेरे रूल्स में भी लिखा है। तो पास्ट जैसे हिस्ट्री में हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे लिख सकते हैं? पास्ट तो पास्ट होता है एक तरह नहीं जैसे देखिए, ओके अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, जैसे मान लीजिए आ गया कि अशोका ने जो है ना जो कलिंगा वार हुआ था ना, इसके बाद जो उन्होंने धम्मा पॉलिसी लॉन्च policy, की, हाँ। तो इसका जो है ना पूछ दिया मान लीजिए इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन सोसाइटी में, इंडियन हिस्ट्री में। अब क्या लिखेंगे बताइए, एक दो पॉइंट बताइए क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा इंडियन हिस्ट्री में। आप भी बोल सकते हैं वैसे आप। लॉस ऑफ लिवलीहुड। लॉस लॉस ऑफ कहाँ होगा? धम्मा पॉलिसी आपको पता है धम्मा पॉलिसी क्या थे? मुझे नहीं पता नहीं है पता है ना, हाँ तो फिर नहीं आए तो फिर गलत हो जाएगा वो। आप पढ़े हिस्ट्री बताओ, ये पढ़ी है मैं नहीं, बट अशोका नहीं पढ़ा प्रॉपर, क्योंकि मैं घर चली गई थी, एग्जाम था ना PSC का। चलिए आप बताइए। मैम बताइए। आप देखिए वो बताएंगे मैं नहीं आपकी दीदी। बताऊंगी, आप चुपचाप बताइए। आप अरे बताइए ना एक दो पॉइंट यार, जानते क्या मैं बता सकता हूँ, मैं क्यों आप लोगों को इंक्लूड करता हूँ, मेरा तरीका है ताकि ब्रेन मैंने स्टॉर्मिंग ये आप लोगों की हो। बिंदुसार तक पढ़ाया, सर ने स्टार्ट किया यहाँ से, क्या कहते हैं, आधे से स्टार्ट किया ये सर ने, मौर्यन से स्टार्ट किया है, बिंदुसार तक पढ़ा था, फिर मैं घर चली गई। और अभी मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा ये बता दो कि ये पॉलिसी धमा पॉलिसी क्या थी तो शायद हाँ मैं बता देता हूँ। सकती हूँ। अच्छा धम्मा पॉलिसी आप बता दीजिए इनको। धम्मा अरे पॉलिसी वो तो बता ही देंगे, अभी मतलब इसमें 2-3 पॉइंट जैसे मुझे याद है, जैसे एक रिलीजन एक्सपेंशन हो जाए, बुद्धिज्म का रिलीजन एक्सपेंशन, फिर वर्चुअल Religious- सोसाइटी का इसमें लिख सकते हैं। वर्चुअस सोसाइटी, ओके ठीक है ये दोनों पॉइंट मुझे भी याद है। ओके। इनको धम्मा का मतलब बताइए, देखना पॉइंट बता देंगे, मुझे पता है। धम्मा पॉलिसी नहीं ऐसे भी इतना भी वो नहीं हुआ है। धम्मा पॉलिसी है कि जब कलिंगा और अशोका लड़े थे तो उसके बाद वो कलिंगा वार क्या था बताइए इनको। 261 में हुआ था। अरे कलिंगा वॉर ये था कि वो इतना कत्ल वत्ल लोगों के लिए, वॉर क्या होता है, लड़ाई हुआ, बहुत कत्ल वत्ल किए, फिर उनका हृदय परिवर्तन हो गया अशोक का कि अब आई किसी नहीं को मैं नहीं सुनी मारेंगे। हूँ। हाँ धर्म एक तरह उसके बाद से वो बुद्धिज्म को प्रमोट करने लगे, उसको अपना लिए, तो उसके बाद से भेरी वो गोश्त से शांत हो धम गए। गोश्त में चेंज हो गया। हाँ, हाँ नाइस। बहुत ही शांत, और फिर वो वो तो मैंने धर्म को ऐसे ही जीने पढ़ा लगे, है थोड़ा। धर्म का पालन करने लगे। तो उन्होंने एक तो रिलीजन का प्रचार किया था, उसके बाद तो ये है। हाँ तो वही धम्मा पॉलिसी है कि मतलब उन्होंने पीसफुल मेथड फॉलो कर लिया था। हाँ, और पिलर्स भी बनवाए थे शायद, बहुत वो सारे। भी उसके बाद है। यही सब शुरू किया। अशोक का यानी स्तंभ कि वगैरह। वो मेथड्स यूज कर रहे थे जिस तरह से सोसाइटी में पीसफुल आए। हाँ हाँ राइट, वही वही उस तरह मतलब वायलेंस को कम करना है। और वो अब बताइए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा होगा। सिंपल सा है, एक तो बैलेंस कम होगा सोसाइटी में, है ना, और हार्मनी एक तरह उसमें ही आ जाएगा कि हार्मनी आ जाएगी, पीस एंड हार्मनी। सोशल हार्मनी डेवलप होगी लोगों के बीच में, ठीक है, इकोनॉमिक बढ़ेगी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नाइस हाँ बढ़ेगी। अब देखिए, अब इसी को देखिए कैसे मैं डिवाइड करता हूँ। वायलेंस कम होगा, ये शॉर्ट टर्म है, ठीक ना, और ये क्या है, वर्चुअस सोसाइटी नहीं, रिलीजियस एक्सपेंशन ये भी शॉर्ट टर्म है। लेकिन देखिए हाँ शॉर्ट टर्म दोनों बोल सकते हैं, लेकिन देखिए अभी जो बोले इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा,
ये सोशल हार्मनी लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो मतलब पॉइंट वही है, बस अगर उसको तो थोड़ा सा एग्जाम को अच्छा लगेगा, चेक करने में थोड़ा सा लगेगा कि ये ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये है एक्चुअली कहने का मतलब ये है। तो वही है, देखिए चीज़ें वही रहती हैं, बस क्या है ना कि आपको जो है ना जितना अच्छा आप आंसर को बना सकते हैं ना उतने बेटर होगा। तो ये जो है ना 15 अप्रोच है। आप कुछ पूछ रहे थे, अच्छा ये पूछ रहे थे ना कि इम्पैक्ट में कैसे क्या ले सकते हैं ना, ये आई थिंक इसमें बताया। ये देखिए अगर कोच पूछता है तो लोगों के मन में केवल एक आता है मैन मेड, नेचुरल इमेज। हमेशा किसी चीज़ का रीजन हमेशा नेचुरल और मैन मेड दोनों होता है। अगर इफेक्ट पूछते वही इम्पैक्ट वाला तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, या फिर उसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे मैं एडिट करके लिख दीजिए लॉन्ग टर्म एकदम एडिट नहीं होगा, लेकिन अलग से ऐड हो जाएगा, कोई बात नहीं, एडिट कर देता हूँ। है ना मैम की तो दीदी की तो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अरे जबरदस्ती कितना फेंक नहीं वो सबसे ज़्यादा वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। मतलब ऐसा होता है कि किसी जैसे हम अभी स्टार्टिंग है तो वो हम लोगों को वो नहीं समझती, बहुत डाउन कि हाँ अगर कुछ नहीं आ रहा है तो नेचर बहुत सही है उनका। बिल्कुल अच्छे से समझाएंगी। बढ़िया है। ये देखिए मैंने ऐड कर दिया है कि जो है ना मतलब कि जहाँ पे आपके दिमाग जैसे काम करे ना उसी अकॉर्डिंग जो है ना आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है थोड़ा शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे जैसे जब प्रैक्टिस करेंगे ना आंसर अप्लाई करेंगे कौन सा कुछ कहाँ फॉलो होगी, क्योंकि मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल सबका दिया है और आपको थोड़ा सा अपना इंट्यूशन लगाना पड़ेगा कि कौन से एग्जाम्पल कहाँ पे लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन जब आप लोग इसको प्रैक्टिस से आएगा मेरे हिसाब से। हाँ प्रैक्टिस से आएगा, मतलब जब कंटिन्यूसली जो है ना उसको मतलब जो है ना मतलब 1 महीना 15 दिन लगातार फॉलो करेंगे ना। लेकिन आप लोग अप्रोच यही फॉलो कीजिएगा जो है ना कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमेशा ये माइंड में सेट करना कि इसमें कौन से अप्रोच फॉलो कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आगे क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द इशूज इन एग्रीकल्चर सिस्टम इन इंडिया। अब बताइए क्या होगा एग्रीकल्चर में क्या क्या इशू है बताइए। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, वैसे कोई भी आंसर दे सकता है। एग्रीकल्चर में इशू टेक्नोलॉजी भी है एक तरह से, हाँ, टेक्नोलॉजी लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कम है, ओके नाइस। और इरिगेशन इरिगेशन वो नाइस, टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। नहीं अच्छा पॉइंट है, अच्छा ऐसे पॉइंट। ठीक कह रहे हो, फिर पॉइंट नहीं बचेगा, इसलिए आपको हाँ अलग-अलग लिखना इसे पड़ेगा। सेग्रीगेट करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा ये ब्रॉड सोच रही है लेकिन वो भी सही है, आपका पॉइंट सही है, कोई ऐसे तो लिख दिया। फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर ओके अरे सब नाइस। सही है, फर्टिलाइजर गलत नहीं होता, याद हाँ। रखो कितना सही है वो मैटर करता है। हाँ फंड एक तरह से मनी हाँ फंड ओके, मनी फंड एक ही है। सीड भी बोल दो यार, सीड हाँ कौन सीड तो बोलेगा? सीड सीड्स ये तो लेबर प्रमुख है। हाँ लेबर लेबर हाँ प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है। अब देखिए अब पॉइंट देखिए आप ये जो लिख रहे हैं ना जनरली जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आई थिंक। हाँ ओके नाइस, अच्छा टर्म है ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि लोग ज़्यादा इन्वॉल्व है ना डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए ये जो पॉइंट है ना ये बहुत जनरल है, जो प्रीलिम्स निकाल के मेंस लिखेगा ना ये सब उसको आता रहेगा। अब मत बताइए, आपको इनको पता है इसलिए बता देंगे। नहीं आप बताओ दीदी, दीदी बताओ आप। मतलब जो वो बताएंगे वही मैं बताऊँ हाँ कि इसको टाइम बेसिस पे डिवाइड कर लेंगे। हाँ अब देखिए Pre-showing, देखिए during अब देखिए पॉइंट देखिए वही रहेगा। अब देखिए एग्रीकल्चर जो है बेसिकली 3 फेज में होता है। एक तो प्री सोइंग द क्रॉप, मतलब अभी मैंने कुछ जो है ना सो नहीं किया है, प्री सोइंग। फिर होता है ड्यूरिंग क्रॉप ग्रोथ है, फिर होता है पोस्ट हार्वेस्टिंग, मतलब उसको जो मैंने काट लिया है। अब देखिए प्री सोइंग में क्या प्रॉब्लम होगी, एक तो सीड्स की प्रॉब्लम होगी, फंड्स देखना पॉइंट मैं यहीं से उठाऊंगा, सीड्स की और एक फंड की, ठीक। ड्यूरिंग क्रॉप ग्रोथ में क्या प्रॉब्लम होगी, फर्टिलाइजर की उन्होंने बोला था, फर्टिलाइजर और इरिगेशन की, टेक्नोलॉजी की नाइस, लेबर की बोल सकते हैं। पोस्ट में क्या प्रॉब्लम होगी, एक तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में इधर से उधर, स्टोरेज में हाँ लेबर का स्टोरेज का, और एक मार्केटिंग एमएसपी। MSP अब देख लीजिए जो ऐसा लिखेगा वो ऐसा लिखेगा, किस तरह मार्क्स मिलेगा। इससे बोलते हैं टेम्पोरल अप्रोच, अब टाइम के अकॉर्डिंग टाइम डिवाइड कर दिया। ये ये देखिए सोचे कैसे हम अच्छा लिखते हैं वो लिखते थे, ये देखिए मैंने जो बताया ना आपको, ये लिखा फिफ्थ अप्रोच बताया मैंने आपको। चैलेंजेस मतलब चैलेंजेस आए हैं तो मतलब उसे हम डिवाइड करें, कैसे चैलेंजेस हो सकते लेकिन हैं। चैलेंजेस वहाँ भी तो था, अलग अलग तरह के। इलेक्ट्रोल सिस्टम में चैलेंजेस ही था, लेकिन उसमें अलग अप्रोच लगी थी। ये कहना थोड़ा सा अपना इंट्यूशन लगाना पड़ेगा ना कि कौन कौन कहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ये है। ऐसा तो नहीं है कि प्लस इसमें टाइम दे रखा है एक तरह से, वो दे सकता है एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड।
नहीं जानते क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कि चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब बताइए इसमें कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे आप? प्रॉब्लम फेस बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यही ये वाला। नहीं, एक तरह से ये भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि इलेक्शन के दौरान क्या होगी या इलेक्शन से पहले क्या होगी। एक तरह नहीं, से वो इलेक्शन सिस्टम हो गया ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या फेस करते हैं प्रॉब्लम, देखिए स्पेशली मैं बॉडी पे चला गया ना, बॉडी है ये, वो क्या फेस करता है। देखिए अभी मैंने क्या बताया था इसके पहले कि इलेक्शन सिस्टम में क्या चैलेंज है, तो अब बताते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे वोटर पे मीडिया। अब पूछ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या फेस करता है इंडिविजुअली। खुद एक इंस्टीट्यूट है। हाँ, वो इंस्टीट्यूट है, वो क्या प्रॉब्लम फेस करेगा। तो आप लोगों को पता ही होगा क्या, एक तो लैक ऑफ फंड, और वो वन इलेक्शन वन नेशन, इसकी उससे जो आ रहा है एक तरह से ये मतलब मैनेजमेंट की बोल रहे हैं आप, ठीक है बोल सकते हैं मैनेजमेंट की। और देखना अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना कि एक नीड आई थिंक बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स की नीड पड़ेगी। मशीन पता नहीं, वोटर वीवीपैट वगैरह। हाँ ये भी कर सकते हैं, जो है ना कि मतलब जो है ना जो वोटिंग मशीन होती है तो वोटिंग उसमें मशीन। कभी कभी डिबेट हो जाता है। हाँ। ओके एक देखिए दिन की छुट्टी मिल जाएगी। सॉरी, सही नहीं, अच्छी है। अच्छा है, देखिए कोई बात ये नहीं, प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं पर बढ़िया है। छुट्टी मिल गई प्रॉब्लम हो गई सर। देश के लिए तो प्रॉब्लम होगी ना। पहले एक बहुत दिन मजा की आता था, छुट्टी मिल जाती GDP स्कूल लाइफ में, अरे छुट्टी मिल गई। फिर हायर करना, हाँ वो लोग ना टीचर्स लोग को वो बुला के ट्रेनिंग कराते, ट्रेनिंग। हाँ क्या है यार, मैं भी नहीं खाई हूँ अभी। मैंने दाल रोटी खाया, मुझे तो बहुत कस के भूख लगी थी दीदी, मैं उस वक्त खा ही नहीं थी जब आपने कॉल करा था। घेरा के कोफ्ते और हाँ। दाल। तो अभी बचा होगा 9:30 हो रहा है, भूख लगी। 9:30 हो रहे हैं। देखिए हाँ इसको थोड़ा कर ले। देखिए अब देखिए इसी को देखिए कैसे, अगर कोई बॉडी आ गई ना, कोई इंस्टीट्यूट जैसे NHRC, UPSC, CBI, कोई भी बॉडी आ गई ना, हमेशा ये फॉलो करना। वो बॉडी स्टार्ट कहाँ से होती है, उसका पहले अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट, हाँ। फिर उसका टेन्योर डिसाइड होता है, फिर उसमें कितने क्वालिफिकेशन, हाँ ठीक क्वालिफिकेशन, फिर उसमें कितने ह्यूमन रिसोर्सेज है, मतलब वैकेंसी, फिर उसका वर्क डिलीवरी कैसा है। अब देखना अपॉइंटमेंट में क्या होता है, आपको पता ही है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है हर जगह, ट्रांसफ़र कहीं भी कर देते हैं, तो मतलब कोई वही नहीं है, मतलब जो है ना कि जैसे होता है ना ये, इन्हें तो आई थिंक प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फिर भी प्रेजेंट पॉलिटिकल पर्सन है ना, हाँ। अल्टीमेटली प्रेजेंट को, वैसे हाँ उसकी नहीं समझ वैसे गया। भी के एडवाइस पे ही होता है ना। आप लोग ऐसे फिल्म्स के लिए डिस्कस करने आए थे, फिल्म से करते तो नहीं, ज्यादा मैं मजा आता। नहीं वो भी सही है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए आप तब अभी क्वेश्चन खत्म हो गया होता, इलेक्शन कमीशन कौन अपॉइंट करता है। नहीं, इनको तो सब पता ही होगा फिल्म्स के बारे में इन लोगों को। नहीं पता है, नहीं पता। हम बच्चे मैंने तो अभी तक तो मैंने एक भी टेस्ट भी नहीं दिया। वो भी हो जाएगा। देखिए तो मुझे देखिए अपॉइंटमेंट क्या प्रॉब्लम होगी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, टेन्योर में क्या कि मान लीजिए किसी का टेन्योर फिक्स नहीं रहता, जैसे कभी भी ट्रांसफर कर देते हैं, दो है ना, ये होता है। क्वालिफिकेशन क्या प्रॉब्लम होगी, क्वालिफिकेशन क्या कि एक लिमिट एज होती है एक तरह से शायद। क्वालिफिकेशन है तो नहीं है। हाँ कोई फिजिकल पर्सन कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई किसी को बनाते हैं, वही ये दिक्कत है। हाँ किसी को बना देते हैं, कोई फिक्स IAS नहीं को बनाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ नहीं बनाते हैं, बता रही हूँ मैं, तो उसमें भी होना चाहिए ना। IAS होता है, जो मोस्टली IAS होता देयर है, इज नो क्वालिफिकेशन, मोस्टली। जस्ट हाँ कि हम उसको ये बनाते कन्वेंशन हैं। है, कन्वेंशन। जैसे जयशंकर प्रसाद सर हैं, वो एक तरह से IAS थे, IFS IFS थे। तो वो फॉरेन से रिलेटेड उसमें ही डाल देंगे वो। हाँ। तो ऐसे इट्स लाइक हाँ जैसे मिनिस्टर की कोई क्वालिफिकेशन लेकिन मतलब ऐसे कोई मेंशन नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक चैलेंजेस है। फिर ह्यूमन रिसोर्स, पता है केस कितने पेंडिंग है जुडिशरी में, अरे जुडिशरी में, अरे यहीं देख लीजिए। मान लो कि मैं तो आपको जुडिशरी बता दिया, वो भी एक इंस्टीट्यूट है ना, तो वहाँ भी आ जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपको पता है कभी कभी जो है ना स्टाफ की कमी पड़ जाती है, स्टाफ। हाँ हाँ तो एक आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स में। बैक डिलीवरी देख लीजिए, मतलब जैसे जो बताया था ना वोटिंग मशीन वाला, कभी कभी जो डिबेट उठ जाता है कि जो है ना वहाँ का ये हो गया वो हो गया, ये सब क्वेश्चन उठता है ना इस पर ECI पे, तो ये चैलेंज है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि यदि कोई बॉडी आ गया ना, तो आप उसके चैलेंजेस को यहाँ से स्टार्ट कीजिए और चाहे उसके बाद डिलीवरी तक, तो आपको पॉइंट जनरेट करने में इजी होगा। और क्या है ना कि एक पॉइंट जल्दी जल्दी आएगा, जैसे टाइम लक्ष्मीकांत सेविंग में होगा। दिया हुआ है वैसे उसको, हाँ वो भी मान सकते हैं। हाँ लक्ष्मीकांत में हाँ वैसे ही दिया फिल्म्स में, हुआ हाँ वो है, सब दिया जैसे है। मतलब आपने जैसे लिखा है ना ऐसे दिया हुआ है। हाँ हाँ नाइस नाइस। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड अप्रोच। इसमें लिखा होगा सर, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये देखिए
आई थिंक कौन से नंबर पे होगा, फर्स्ट नंबर पे होगा शायद ये है। ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड अप्रोच है, इन्हें चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द इंडियन जुडिशरी, मैंने दिया था अपॉइंटमेंट, इंडिपेंडेंसी, ह्यूमन रिसोर्स, बैक डिलीवरी, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, वही है। तो मतलब कहने का मतलब ये है ना कि जो है ना, अगर आप लोग बाद में आंसर लिखना ना, तो ये जो है ना, ये 15 अप्रोच फॉलो करना, आपके आंसर में एक नई क्वालिटी आएगी, एक नया अप्रोच बनेगा, और आपका आंसर जो है ना भीड़ से थोड़ा डिफरेंट रहेगा। जो भीड़ लिखेगी ना, है ना, तो वो लिखेगा मतलब कि रैंडम पॉइंट लिखती है, तो उसमें आपका टाइम सेविंग होगा और वो रहता है। जानते क्या, आपको ये ज़्यादा समझ में तब आएगा ना जब आप 20 क्वेश्चन एक साथ लिखेंगे ना, तब अप्रोच ये बहुत ज़्यादा नीट होगी, क्योंकि उस समय जो है टाइम की कमी पड़ती है, तो आपकी तुरंत पॉइंट याद आना चाहिए, और ये सब अप्रोच वहाँ पे काम आती है 20 क्वेश्चन लिखने में लगातार, क्योंकि अभी तक आपके पास टाइम होगा, आराम से टाइम लगा के लिखते होंगे, आधे घंटे में एक क्वेश्चन, वहाँ पे 5 मिनट लिखना पड़ता है। तो ये है, तो ये जो है ना अप्रोच है ना, उनके पास होगा शायद, आपके पास है ना, ये आपके पास नहीं है। मेरे नाम से किसी और लड़की का नाम तो नहीं सेव कर लिया? पता नहीं, सर नहीं भेजा है तो क्या आपको? नहीं भेजे हैं सर। हाँ कोई बात नहीं, मैंने एक्चुअली वीडियो आई भेजा था, वीडियो है ना, भेज दूंगा, इनको भेज दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा। देखिए आप लोग क्या है ना कि इसको जो है ना अपने पास रखिएगा, है ना, अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिखना है ना मेंस का, कोई क्वेश्चन लिखना है तो आप इसको 15 को एक बार पढ़ना, 14 को 15 को जो भी है, देखना कि अच्छा इसमें से कौन सा अप्रोच मैं फॉलो कर सकता हूँ। थोड़ा शुरू में मेहनत करना पड़ेगा यार, देखिए इतना ईजी तो नहीं आइज बनना ना, वो तो मेहनत तो करना, क्योंकि इतना कंपटीशन है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन देखना आज आप एक बार हैबिचुअल हो गए ना, आपके आंसर सबसे डिफरेंट रहेगा, आपकी जितनी कोचिंग में होंगे ना स्टूडेंट, सबसे डिफरेंट रहेगा आपका आंसर, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है। तो ये है, हम लोगों की तो कोचिंग अब ख़त्म ही कर देंगे तो क्या ही डिफरेंट होगा। कोचिंग वाले नहीं बताते सब भाई, नहीं बताते, कोचिंग वाले नहीं कोई नहीं बताता। बताता। इवन आप कोचिंग में जो आपको फीडबैक दे रहे हैं वो भी ये सब नहीं लिख के बताएंगे, वो लिख देंगे अच्छा है, ये ठीक लिखे हो, वो गलत लिखे हो, बस खत्म। और क्या सही करोगे ये नहीं बताएंगे, बस लिखेंगे गुड पॉइंट्स, गुड पॉइंट, कीप राइटिंग, Keep गुड writing. हैंडराइटिंग, अरे मेरे पास सब है, मेरे पास है लिखा, मेरे पास गुड है। हैंडराइटिंग, कीप राइटिंग, गुड एफर्ट्स। गुड एफर्ट्स। समझ गए? लेकिन देखिए मैं क्या आंसर, मैं ऐसा कहीं ना लिखा होगा, देखिए मैं आपको अपना दिखाता हूँ जो मैं चेक करता हूँ आंसर। आप देखना, मैं किसी आंसर में जो है ना ये नहीं लिखता कि गुड एफर्ट्स, मैं लिखता हूँ गुड एफर्ट्स। क्यों गुड एफर्ट्स? देखिए क्योंकि आपने वैलिड इन्फॉर्मेशन ऐड किया है। फिर देखिए नाइस पॉइंट्स, क्यों नाइस पॉइंट, मैंने रीजन दिया है। रेलेवेंट पॉइंट्स, क्यों रेलेवेंट पॉइंट्स। आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे काफ़ी चेक करवाते हैं ओनली एस वाले, इसे बता रहा हूँ कि आप फोरम आए इसका और सुनना है इसका, अरे हाँ ओनली है इसका, ये 2 कोचिंग का टेस्ट ज्वाइन करना, कभी ज्वाइन करना, प्रीलिम्स का मेंस का, जब जो भी हो बेटर है, कभी अच्छे से चेक करते हैं। देखिए अब इसने कंक्लूजन अच्छा लिखा है, फिर भी उन्होंने बोला है कि आपको अपने से एक कंक्लूजन देना है चेक करने वाला। देखिए मैंने अलग से कंक्लूजन दिया है, वो कितना भी अच्छा पॉइंट लिखा हो, आपको अपने से कुछ पॉइंट ऐड करना है, ताकि पता चले ना कि जो चेक कर रहा है आपसे ज़्यादा जानता है। इसलिए अब जैसे यहाँ दिखाइए अपना आंसर, आप लिखे होंगे, दिखाइए उसमें कैसे चेक किए होंगे, लिख देते हैं गुड पॉइंट्स, कीप ऑन राइटिंग, गुड एफर्ट्स। अरे मैंने देखा ना, वो राजवीर दिखा रहा था, एक छोटा सा क्वेश्चन था, इतना सारा उसमें भर के लिखा, जैसे पूरी पॉलिटी कॉपी छाप दिया। मैंने उसको सीधे बोला ना कि तुम इसमें ना सिर्फ छाप रहे हो, तुमको पता नहीं कैसे लिखना। मैंने उसको ये चीज़ बोल दी थी कि तुमको अभी नहीं पता आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, इट जस्ट कि तुमने ज्वाइन किया तुम लिख रहे हो, तो यू नीड एक्चुअली गाइडेंस। शुरू में मैं भी ऐसे लिख देती सर, पीवाईक्यू देख देख के वैसे लिख डाली, मैं खुद लिखता था। वो सभी लिखते हैं यार, जिसको नहीं पता तो क्या ही करेंगे, जिसको नहीं पता। ये है शेरू शिल्पा का, शेरू शेरू शेरू, यही था दीदी, शेरू। समझ गई मैं, कपड़ा जब बोले थे कपड़ा पहना था वो। सही है, इसको भी ठंड लगी है ना। सर चाय पियेंगे? खाना खाने के टाइम में चाय अच्छा मतलब कि पूछ रहे थे, है ना, फॉर्मेलिटी। तो कहने का मतलब वही है ना, जो है ना कि आप लोग इनको फॉलो कीजिएगा। बाकी प्रीलिम्स का क्या है ना, कि जब आप लोग ये वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं, हाँ मेरा कोई फिक्स नहीं है, मेरा 90% है, 10% नहीं है। हाँ 90 पर उल्टा बोल दियो यार, 10% है 90% नहीं है। हाँ दो हो गया। सिलेबस नहीं हुआ मेरा, ये दिक्कत है, मेरा सिलेबस मेरा खुद ही नहीं हुआ, मेरा तो सब आधा अधूरा करा हुआ और है। उसके ऊपर से मेरी सेल्फ स्टडी नहीं इसकी है। तो सारी सब्जेक्ट कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा पता है 4 टीचर हैं और चारों की अलग मेरी अलग एक्स्ट्रा क्लासेस कितनी हैक्टिक पड़ रही है मुझे पता है, मैं 2 महीने से एक्स्ट्रा क्लास चल रही तो है। देखिए इनका आंसर देखिए, भगा रहे हैं वो लोग। ठीक है, इन्हें कुछ सही चेक किया बाजीराम वाले ने, लेकिन और दूसरे कोचिंग ने ना, फिर भी देखिए
जो दीदी ने बताया था ना उसमें तो पूरा प्रॉपर मुझे एक लेटर की तरह पूरा एक पेज लिख के मुझे मिला था। वो कह रहे हैं कि मतलब कि सबको दिखाया था कि तुम लड़की हो ना इसलिए लिख के दिया डियर ओ डियर। भाई नहीं, वो डियर सबको होता है लिखते हैं। कि हाँ पर नहीं, नाम अरे तो लिखा होता है। 7 नंबर मिला था उसमें मुझे। 10 में से 7 मुझे ये तो नहीं कुछ मिला। सही चेक किया गया है इसको, मतलब जो है ना। लेकिन जैसे दूसरा विजन हो गया ना या फिर दूसरे कुछ हो गया ना, वो तो बहुत खराब चेक करते हैं आंसर। गुड पॉइंट गुड एफर्ट्स लिखते हैं, इन्होंने कुछ सही चेक किया है। फिर इसमें भी ही बच्चे ज्वाइन किए होंगे पढ़ने वाले, पढ़ने वाले न्यू स्टाफ हाँ स्टूडेंट्स। अरे वो लोग हैं सब जो आंसर राइटिंग जो मेंस दे रहे हैं ना वो लोग चेक कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो इसलिए वो सही तो feedback वही है, तो कुछ सही चेक किया है। लेकिन वही है क्या है ना, हाँ मतलब कि यदि सही है तो लिखिए कि क्यों सही है ना। वो लिखते हैं गुड एफर्ट्स है, और क्या गुड एफर्ट्स कीप ऑन राइटिंग। शेरू बुला रहे, उसका नाम शेरू आज से, ठीक है अच्छा सही है। शेरू तो ये जो है ना ये हो गया। मुझे खुद भी याद है हम कौन से लिखे होते सर, यही दोनों मेरी रूममेट है। हाँ तो वो तो पहले भी बताए थे, तो अब क्या बताना चाहते हैं? मेरे को लगा भूल गए। अरे नहीं, बताया थे ना। तो अल्टीमेटली वही है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा क्योंकि बहुत अभी हमारा देखिए प्रीएम्बल वगैरह सब हुआ है, पता नहीं अभी पता नहीं ये कब कराएंगे कंप्लीट। आपको इंट्रो लिखने का रूल बताया था मैंने, 8 है। अब मैं वो कुछ भी नहीं बताया है। वो सब हमें भेज दीजिएगा, इंट्रो लिखने का, बॉडी लिखने का, कंक्लूजन लिखने का सब भेज दीजिएगा, ठीक है? अच्छा इसका देखो अरे सही बोल रहे हैं, मुझे बाय कंक्लूजन में इतना दिक्कत होता फ्री है। का बता दो आप, मतलब कुछ। अरे यार 9:30 हो गया प्री का, आज ही पहले बताएं। पूछना चाहिए ना। तो 2 बोल रहे हैं घंटे कि- लगते हैं एक टॉपिक कंप्लीट करने में। हाँ, क्योंकि कम से कम हाँ इसमें भी लगेगा 1 ये डेढ़ भी। घंटा। चलिए किसी दिन और कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है। चाहिए राइटिंग सही है आपकी। राइटिंग बहुत सुंदर है इसकी। एक मेरी गंदी है सब में। मेरी तो और गंदी है। रहने दो, तुम कॉपी नहीं देख रहे हो ना इसका। नहीं अब नहीं मैंने देखिए, देखा है। अब देखिए इतने बड़े पैराग्राफ में इन्होंने क्या लिखा है, वैलिड पॉइंट्स। बाय बाय। अब देखिए, अब मैं देखिए क्या करता हूँ, जैसे मैं देखिए मैं लिखता हूँ वैलिड पॉइंट्स, लेकिन क्यों देखिए मैं ऐसा कहीं लिख छोड़ा हूँ क्या? देखिए नहीं नहीं ना, नहीं मतलब ठीक कहीं कहीं अच्छा चेक किया, कहीं कहीं जो है ना वही ये भी जो है ना वैसे चेक किया। अब देखिए इतने प्रॉब्लम केवल वैलिड पॉइंट्स, क्यों वैलिड पॉइंट्स लिखिए ना, हमारा भी लिखे हैं ये वैलिड पॉइंट से लिखते हैं, पर कारण नहीं रीजन लिखते। प्रोवाइड इज वैलिड और पॉइंट। शेरू तो थोड़ा सा ये है। तो आप जो है ना ये वाला अप्रोच फॉलो कीजिएगा, फिर आंसर लिखिएगा, फिर देखना आपके आंसर में क्या इंप्रूवमेंट होगा। जो मैं दिखाती हूँ दीदी ने बताया था वो दिखा तो ये जो है ना मतलब जो है ना बिल्कुल मुझे तो दिखाया नहीं था वाला, नहीं क्या दिखा फीडबैक दिया है। पूरा एकदम पूरा एक पेज। मैं तो उनको ही बोली थी कि आप जो क्वेश्चन पूछते हो उसका फीडबैक मुझे दिखाना। लेके आऊँ फोन? अब क्या लेकर आओगे, 9:30 हो रहा है ना। हाँ अब टाइम हो गया, कोई बात नहीं। किसी वैसे भी आजकल सर का बहुत टाइम वेस्ट करा रही हूँ मैं। अरे कोई बात नहीं है। आप इस टाइम क्या करते हैं? लाइब्रेरी में रहता हूँ, भाई, कॉपी तो चेक कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अपना भी पढ़ना पड़ता है ना। देखो यहाँ हमारी नींद नहीं खत्म हो लेकिन रही है। कॉपी चेक करते करते बहुत आइडिया आ जाते होंगे। अरे तभी तो बता रहा topic ये में मेरे को इतने अप्रोच कैसे पता चली है। ये कोई कुछ वाला नहीं बताएगा, ये सेल्फ कुछ है अप्रोच, और कुछ सर ने बताया है, 14 अप्रोच बताया है मैंने। तो कुछ टैलेंट होता है ना, तभी तो वो बंदे हायर करते हैं, हम जैसे को थोड़ी ना कर लेंगे। अच्छा ये देखिए इनका आंसर। अच्छा इसमें 7 नंबर दे दिया। दीदी ने बताया था ये। ये वाला बॉडी जो है ना ये वाला ओके गुड प्रेजेंटेशन, ओके सही है, लेकिन फिर भी 7 नंबर नहीं देना चाहिए उनको, मैक्सिमम 5 नंबर मिलता है। ये रूल है, यूपीएससी का रूल है, तो कोचिंग वाले को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ये कोई नहीं दे दिया होगा, हाँ। मतलब थोड़ा मोटिवेशन के लिए लेकिन दे दिया इसमें तो होगा। पूरा लेटर लिख वही तो मैं कह रही हूँ डियर एस्पिरेंट, पता नहीं मैंने बोला तो था कि पूरा लेटर लिखा है ये आगे भी। जितना तो आंसर के पेज नहीं उतना इनका फीडबैक का पेज है, देख नहीं रहे हो। नहीं सही है। वांट टू मीट यू पर्सनली। नहीं डियर तो मैं भी ये लिखता भी हूँ, बोल दिया। अरे नहीं 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 डियर तो मैं भी, जैसे जैसे मैंने कि ऐसे लिखा था ना ये। सर एक बात बताइए, हाँ। अंदर की बात पूछ रहे हैं क्या? डियर सिर्फ लड़कियों को लिखते हैं कि लड़कों को? नहीं नहीं दोनों सब को दोनों सब को सबको दोनों को लिखते मैंने हैं। देखा है वो क्यों बोलते दीपक हो यार, उनकी खिंचाई करनी होती है मुझे तो। अच्छा सबको लिखते हैं, सबको लिखते हैं। हम लोग लड़का लड़के नहीं देखते जैसे। हाँ लेकिन ये है ना कि देखिए अब जैसे मैं आज की कॉपी दिखाता हूँ, ये अनु है, विवेक है, जैनब है, प्रथमेश है, ज़्यादातर लड़कियाँ आंसर लिखती हैं। शिवांगी है, साई है, मिली है, दिया है, चिन्मयी, मतलब विवेक की सगा, सुशील, जैनब, मतलब जो क्या है ना ये सब आज के आंसर चेक किए हुए हैं।
अब इसको मैं डिलीट करूँगा जाके, इसकी फाइल भर जाती है ना, रोज़ को डिलीट कर देता हूँ। इसे ये एक ही आंसर है, पता मैं 7 नंबर दिया हूँ। अच्छा आंसर लिखा है इसने, इसको 7 नंबर दिया। 7 नंबर मतलब अच्छा मार्क्स माना जाता है। ऑनलाइन चेक करते हो कि ऑनलाइन चेक करता हूँ। टैबी पे चेक करे दिखा। हाँ ऑनलाइन वो अपलोड कर देते हैं वहाँ से, मैं ऑनलाइन करके चेक यहाँ से भेज देता हूँ। इससे मेरा टाइम सेविंग होता है ना। ऑफलाइन जाओ, कॉपी लाओ, फिर चेक करो, इससे अच्छा किया कि मेरे को भेज देते हैं। मैं जो है ना ऑनलाइन जो है ना लाइब्रेरी में फिर रूम पे जहाँ भी जो है ना चेक कर देता हूँ, तो बेटर रहता है। तो मेरे को जो है ना जो आंसर का कितने आइडिया हुआ है ना, ये सब इसी वजह से हुआ है। जैसे उनके आंसर मैं खुद चेक करता हूँ। हाँ बताया इन्होंने। हाँ ये उन्हीं का आंसर है। कौन सा, कहाँ था आपका आंसर? ये है क्या? ये देखिए, ये देखिए अपनी दीदी का आंसर यही है, इन्होंने लिखा है। ये तो बहुत अच्छा PSIR का है। PSIR मुझे पता ही नहीं कि उसमें क्या होता है। फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट। दीदी की राइटिंग कितनी सुंदर है, कितनी झूठी है ये। राइटिंग में देखी हूँ, उनकी नोट्स भी पढ़ी हूँ, अच्छे से पढ़ी हूँ। साइंस एंड टेक के पढ़ी हूँ, ये फेमिनिस्ट थ्योरी क्या होता है? पॉलिटी के पढ़ी हूँ। थ्योरी ऑन फीमेल्स, अब वो बस खत्म। उतना मुझे समझ आ रहा है। डिफरेंट थ्योरीज गिवन बाय डिफरेंट थिंकर्स ऑन फेमिनिस्ट, अच्छा फीमेल्स डेवलपमेंट, फीमेल्स एम्पावरमेंट। अच्छा नहीं लगा मुझे देख के, मुझे समझ ही नहीं आया। समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन ऑप्शनल का है ना। हाँ भाई नहीं पर फीडबैक मैंने डिपेंड करता है। देखिए मतलब जो है ना ये प्रॉपर से फीडबैक मैंने दिया है ना। जैसे क्या है ना कि कुछ लोग जो है ना हाथ से लिख के फीडबैक देते हैं ना, मैं हाथ से लिखता ताकि समझ में आए लोगों को मैं क्या लिखना चाहता हूँ। जैसे इसमें पूरा दिख रहा है ना कि मैंने क्या लिखा है, इसलिए मेरी टाइपिंग की स्पीड भी बहुत बढ़ गई है हाथ से करते करते। ये जो है ना आपको कितने समय में इसको लिखेंगे? ज़्यादा टाइम लगेगा ना। मैं इसको 1 मिनट के अंदर लिख दूँगा, इतनी स्पीड बढ़ गई है मेरे टाइपिंग स्पीड भी इसी की वजह से। अब देखिए मैं हाथ से नहीं लिखता, देख रहे हैं ना, ये पूरा एक किसका लिखा, सब टाइपिंग का है। देख लीजिए पूरा टाइपिंग का है, मैं पूरे सब टाइपिंग से चेक करता हूँ। तो अगले साल स्टेनोग्राफर का एग्जाम दे रहे हैं? दे दूंगा उसका भी, क्योंकि उसका फ़ायदा बहुत स्पीड बढ़ गई मेरी। लेकिन इस कीबोर्ड में और उस कीबोर्ड में पता नहीं हाथ अलग चलता है। हाँ ये तो है ऑब्वियस। थोड़ा सा। हाँ वो तो प्रिंटर होता बट सेम ही रहता है बाबू, हाँ रहता सेम ही सेम है। रहता है। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल हम चीजें करते हैं वो अलग होता है। बात कर रही हो, जब मैं बोल रही हूँ ना कि सेम ही रहता है, हाथ भी बस वो जो ये चलाना होता है ना, इसमें भी थोड़ा सा स्पीड आ जाता है यहाँ पे चलाना। बाद में बोलूंगी। यहाँ नहीं लड़ रहे हम, नहीं लड़ रहे हैं। अब प्री का भी बता दो। यही तो बोलने वाली थी। वो बोल रहे हैं कि किसी दूसरे दिन बता दीजिएगा। तो आपके पास टाइम प्री का मेंस से ज्यादा हाँ मैं आता रहता हूँ बीच बीच में, किसी दिन आ जाऊँगा। और कम से कम उसमें 1.5-2 घंटा तब लगेगा, तक मैं टेस्ट भी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसको अच्छे से बताऊँ ना, इसलिए प्री का भी अच्छे से बताऊँ, क्योंकि उसमें कुछ मेरे पास टेक्निक्स पता है है। दीदी को, देखो मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, पर आप जैसे फ्रेंड हो दीदी के, दीदी को नॉलेज बहुत है, लेकिन दीदी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब है पर इतना नहीं है। ये यहाँ लैकिंग ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसा क्यों लगा? क्योंकि लगा बस है confidence मुझे। दीदी पे पूरा कॉन्फिडेंस दिखता है। नहीं ये जानती नहीं है ना, इसलिए मैं जानती हूँ। ये अच्छे से जानती हैं आप, बोल रहे हैं। हाँ तो वो फेवरेट है इनकी। अच्छा दिन भर रखते रहते हैं। तुम दोनों शांत रहो, आप बताइए, इज इट लाइक दिस? कॉन्फिडेंस है पर दिखाती हैं, पर नहीं कहीं ना दीदी कहीं आप अंदर कुछ भी से पूछो, कॉन्फिडेंस वहाँ पे नहीं होता जहाँ पे तुम्हें नहीं आ रहा हो। दीदी से कुछ भी पूछो तुरंत दीदी बताती है। वो अलग चीज है, लेकिन वही एग्जाम में